Welcome back friends to our YouTube channel. This is a video related to weekly current affairs in which we are going to discuss some important questions related to prelims 2025 and other competitive examinations. So let's begin the video. The first question of the day is who became the first Indian to scale Mount Sispangma in China successfully? चीन में माउंट सिस्पंगमा पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? And these are the options. You have to choose the correct one and write down the correct answer in the comment box. And the correct answer is अर्जुन वाजपेयी. बात हो रही है अर्जुन वाजपेयी की, तो वो सबसे यंगेस्ट पर्सन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किए हैं. वह 2010 में 16 साल 11 महीना और 18 दिन की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन थे. उन्होंने दुनिया के 8 सबसे ऊंचे पीक जो कि 8000 मीटर से ऊपर के हैं उसको भी 2018 में क्लाइम किया था और ऐसा करने वाले वो दुनिया के सबसे यंगेस्ट माउंटेनर थे. और माउंट सिस्पंगमा की बात हो रही है तो यह दुनिया का 14वां सबसे ऊंचा माउंटेन है जिसकी ऊंचाई 8027 मीटर है और यह पूरी तरह से तिब्बत रीजन में लोकेटेड है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बीन नेम्ड द हेड ऑफ द रॉयल थ्रोन ऑफ जामनगर इन गुजरात? गुजरात के जामनगर के शाही सिंहासन का उत्तराधिकारी किसे नामित किया गया है? एंड दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज अजय जडेजा. अजय जडेजा जो कि भारतीय टीम के एक प्लेयर भी रह चुके हैं, उन्हें अब रिसेंटली जामनगर का नया उत्तराधिकारी घोषित किया गया है. प्रेजेंट टाइम में भारत में 9 रॉयल फैमिली हैं जिसके नाम यहाँ लिस्ट दिए गए हैं. यू कैन रीड द नेम्स ऑफ दिस डायनेस्टी. पहला है वाडिया डायनेस्टी, फिर गायकवाड़ डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी, पटौदी, जोधपुर के रॉयल फैमिली, रॉयल्स ऑफ बीकानेर, जयपुर रॉयल फैमिली, त्रिवेंकोर रॉयल फैमिली और भोपाल रॉयल फैमिली. तो ये प्रेजेंट टाइम में रॉयल फैमिली है जो कि भारत में अभी भी मौजूद है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023? पाँचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? एंड दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड जो है उड़ीसा को दिया जो कि विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित किया गया था. सेकंड पुरस्कार जो है यूपी को और थर्ड पुरस्कार गुजरात और पुडुचेरी को दिया गया था. यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो भारत में जल जीवन मिशन जिसके तहत हर घर नल ये स्कीम चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत जो भी स्टेट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक नल और पानी का सप्लाई हुआ है, उस राज्य को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसके तहत उड़ीसा ने इसमें प्रथम पुरस्कार हासिल किया है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बंधक बैंक? बंधक बैंक के प्रबंधक निदेशक एंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता. पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को बंधक बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में अपॉइंट किया गया है. बंधक बैंक एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है और यह एक प्राइवेट बैंक है जिसका स्लोगन है आपका भला सबकी भलाई, योर बेनिफिट एवरीवंस वेलफेयर. यह एक माइक्रो इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है लोन और होप टू द पुअरेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री और उनका जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको अपलिफ्ट करने का काम करता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर लोकेशन ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विच हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड महारत्ना स्टेटस? हाल में ही महारत्ना का दर्जा प्राप्त करने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एंड दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु. तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो इस्टेब्लिश हुआ था बेंगलोर में ही
1940 में दिसंबर 2023 को। तो इसको इस्टेब्लिश किए थे श्री वालचंद हीराचंद ने, कोलैबोरेशन विथ गवर्नमेंट ऑफ मैसूर उस समय पे। बाद में जो है 1942 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका मेन स्टेक होल्डर बन गया और इवेंचुअली फुल्ली मैनेजमेंट कंट्रोल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आ गया। तो इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में ही स्थित है और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है इंडिजीनियस प्रोडक्शन करना एयरक्राफ्ट का। अब महारत्ना कंपनीज की बात हो रही है तो ये लिस्ट दिया गया है कि भारत में कितनी महारत्ना कंपनीज है प्रेजेंट टाइम पे। यू कैन रीड द ऑल द नेम्स ऑफ दीज महारत्ना कंपनीज। और रिसेंटली जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है महारत्ना कंपनी के स्टेटस में शामिल हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ फॉर्मर डीजी राकेश पाल। पूर्व डीजी राकेश पाल के निधन के बाद भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये ऑप्शन है आपके सामने। यू कैन रीड द नेम्स एंड राइट डाउन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज एस परमेश। एस परमेश जी को नया चीफ अपॉइंट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के रूप में। कोस्ट गार्ड जो है February 1 1977 को इस्टेब्लिश किया गया था और इस वजह से February 1 को हर साल इंडियन कोस्ट डे और इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये ऑपरेट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द कैबिनेट अप्रूव्ड द दामनगंगा वैतराना एंड गोदावरी रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट? किस राज्य में मंत्रिमंडल ने दामनगंगा वैतरना गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है? एंड दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है वाटर स्कार्सिटी को एड्रेस करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और ये प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी एंड महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडिया सेकेंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन बीइंग स्टैब्लिश्ड? भारत का दूसरा अति निम्न आवृत्ति संचार प्रसारण स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज विकाराबाद। तो विकाराबाद में जो है इंडियन नेवी के द्वारा दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी वाला ट्रांसमिशन स्टेशन इस्टेब्लिश किया जा रहा है जो कि तेलंगाना में है। अब ये क्यों इस्टेब्लिश किया जा रहा है? टू इन्हांस सबमरीन कम्युनिकेशन को इन्हांस करने के लिए। तो पहला कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? पहला इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में विजयनगरम तमिलनाडु में, जिसका नाम है कट्टाबोमन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT डेवलप्ड द यूनिक स्पेस सेविंग फर्नीचर डिज़ाइन? किस IIT ने अद्वितीय स्थान बचत फर्नीचर डिज़ाइन विकसित किया गया है? एंड द राइट आंसर इज IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी में जो प्रोफेसर है सरदीप दास, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में यह यूनिक स्पेस सेविंग फर्नीचर को डिज़ाइन किया है जिसका एम है टू एड्रेस द ग्रोइंग नीड फॉर एडेप्टेबल फर्नीचर इन स्मॉल लिविंग स्पेसेस। क्योंकि भारत में अब ज़मीन की कमी हो रही है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये स्मॉल लिविंग स्पेस में ऐसा फर्नीचर को डिज़ाइन किया है रिसर्च टीम लेड बाय प्रोफेसर सुप्रदीप दास ने। IIT गुवाहाटी जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नासाज मिशन लॉन्च टू एक्सप्लोर जुपिटर मून यूरोपा? जुपिटर का जो चंद्रमा है यूरोपा,
उसका अवशेषण करने के लिए नासा द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? एंड दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज यूरोपा क्लिपर। तो यूरोपा क्लिपर जो है फर्स्ट मिशन है जो डिज़ाइन किया गया है टू कंडक्ट अ डिटेल स्टडी ऑफ जुपिटर मून यूरोपा। तो आपको पता होना चाहिए कि जुपिटर का जो मून है उसका नाम यूरोपा है और उसको स्टडी करने के लिए वहाँ पे नासा का मिशन भेजा गया है जिसका नाम यूरोपा क्लिपर है। और ये क्यों भेजा गया है? क्योंकि साइंटिस्ट को लगता है कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसी वजह से एक स्पेस क्राफ्ट जो है भेजा जा रहा है जो कि जुपिटर में अप्रैल 2030 तक रहकर ये पता लगाएगा कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इमर्ज एज द बिगेस्ट सोर्स मार्केट फॉर टूरिज्म इन श्रीलंका दिस ईयर? इस साल श्रीलंका में पर्यटन के लिए सबसे बड़े स्रोत बाजार के रूप में कौन सा देश उभरा है? एंड दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। In the first 8 months of 2024, India was the leading source of tourism for Sri Lanka. Mostly nearly 2,60,000 लोग जो है भारत की तरफ से विजिट किए गए हैं इस आइलैंड नेशन में। अब आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका जो है ओनली नेबरिंग कंट्री है इंडिया का जिसका जो है बॉर्डर वाटर बॉडी से टच करता है, ना कि लैंड बॉडी से। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है मित्र शक्ति और नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है सिलिनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज रश्मिका मंदाना। तो रश्मिका मंदाना जो कि एक्ट्रेस है उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का। ये एक इनिशिएटिव है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एम्ड एट कॉम्बेटिंग साइबर क्राइम इन इंडिया। अब ये जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये इस्टेब्लिश भी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा न्यू दिल्ली में। तो इसी वजह से ये इसका नोडल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ही है। तो इसकी रिसेंट एम्बेसडर बनी है रश्मिका मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली बी हेल्ड फ्रॉम November 3 to 6, 2024? 7वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 3 से 6 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। आपको पता होगा कि इंडियन सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है, गुड़गांव में। तो यह इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस फ्रांसिसो हॉलैंडे के द्वारा November 13, 2015 को। इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्केल अप द सोलर एनर्जी, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सोलर पावर जनरेशन थ्रू द एग्रेशन ऑफ डिमांड ऑफ सोलर फाइनेंस, टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और 3 नवंबर से 6 नवंबर तक इसका 7th इंटरनेशनल मीटिंग होने जा रहा है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड HDFC बैंक इनोग्रेट इट्स फर्स्ट ब्रांच आफ्टर रिसीविंग अ होलसेल बैंकिंग लाइसेंस? हाल में ही थोक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद HDFC बैंक ने अपना पहला शाखा कहाँ खोला है? एंड दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। तो HDFC बैंक जो है अपना पहला ब्रांच सिंगापुर में खोलने जा रहा है 15 अक्टूबर को। और यह होलसेल बैंकिंग है जिसको लाइसेंस मिला है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर से, जिसके बाद इन्होंने अपना पहला ब्रांच सिंगापुर पे खोला है। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये एस्टेब्लिश हुआ था अगस्त 1994 में। Which country became India's leading source of imports during the period of April
टू सितंबर 2024। तो अप्रैल से सितंबर के क्वार्टर में कौन सा जो राज्य है या देश है भारत का प्रमुख आयात स्रोत रहा है? एंड दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज चाइना। चाइना जो है अब लीडिंग इंपोर्ट सोर्स बन गया है इंडिया का, जिसका टोटल यूएसडी वैल्यू है 56.29 बिलियंस डॉलर। तो अप्रैल से सितंबर तक चाइना जो है इस फिजिकल क्वार्टर में इंडिया का लीडिंग इंपोर्ट पार्टनर था। चाइना के अलावा रसिया सेकंड नंबर पे, यूएई थर्ड नंबर पे, यूएसए फोर्थ, इराक फिफ्थ और सऊदी अरेबिया सिक्स नंबर पे इंडिया का लीडिंग सोर्स ऑफ इंपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑक्शंस 25 मेजर एंड 2280 माइनर मिनरल ब्लॉक्स ड्यूरिंग एंटरप्रेन्योरशिप डे? किस राज्य सरकार ने उद्यमिता दिवस के दौरान 25 प्रमुख और 2280 लघु खनिज ब्लॉक की नीलामी की है? तो कौन से राज्य ने ये किया है आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज गुजरात। तो गुजरात ने एंटरप्रेन्योरशिप डे पे 25 मेजर और 2280 माइनर मिनरल ब्लॉक को ऑक्शन किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट जो है एंटरप्रेन्योरशिप डे मनाने का घोषणा किया था 9 नवंबर 2014 को, और तब से जो है नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डे 9 नवंबर को मनाया जाता है। और बात की जाए वर्ल्ड लेवल पे तो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे जो है एनुअली 21 अगस्त को मनाया जाता है टू एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट दोज करेजियस इनफ टू ब्लेज देयर ओन ट्रायल्स। What edition of the सरस आजीविका मेला इज करेंटली अंडरवे? सरस आजीविका मेला का कौन सा संस्करण जो है वर्तमान में चल रहा है? एंड द करेक्ट आंसर इज 3। यह मेला जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, और शेड्यूल है 7 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक। यह वैली पार्क ग्राउंड सेक्टर 29 गुड़गांव हरियाणा में मनाया जा रहा है, और इसका मोटिव है टू इंटेंडिंग टू एम्पावर रूरल आर्टिसन एंड प्रमोट इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेशंस। तो इसका थर्ड एडिशन जो है करंटली अंडरवे है। वेयर इज़ द फर्स्ट आसियान इंडिया ट्रैक फर्स्ट साइबर पॉलिसी डायलॉग हेल्ड? प्रथम आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो आंसर इज सिंगापुर। तो सिंगापुर में जो है यह डायलॉग जो है 16 अक्टूबर 2024 को हुआ है। अब बात हो रही है इंडिया और आसियान की, तो इंडिया आसियान का डायलॉग सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना है 1992 में, डायलॉग लेवल पार्टनर बना है 1995 में, और समिट लेवल पार्टनर बना है 2002 में। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन फॉर्मल इंगेजमेंट के थ्रू जो है इंडिया सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर और समिट लेवल का पार्टनर बन चुका है आसियान का। आसियान स्टैब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 को, और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। These were some important questions related to prelims 2025 and other competitive examinations. Thank you for listening. Have a good day. Do comments and subscribe our channel. Thank you once again.